साल में हमें एक बार मौका मिलता है कि कला का प्रदर्शन कर सकें, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तुम लोग यहाँ पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम सब मिलके अच्छे से रिहर्सल करते। अगली बार के लिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम लोग जीत नहीं सकते? हम जरूर जीतेंगे। अरे कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए ना आप लोगों को। क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से। देखिए फादर, हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब के लिए लुइस पप्पन और स्टीफन आर्शन ने क्या क्या किया है। इन्होंने हमेशा गांव की इज्जत बचाई और इनको इस सेवा का फल इस तरह से मिल रहा है। इनके जैसा कोई नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें इस गांव के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ गलत नहीं है। क्या कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने। रुक जाओ, गलत है। ऐसा है, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। इस तरह के मतभेद यहाँ चर्च में करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अरे तुम्हें इतने मौके दे चुके हो, कितने मौका दे? इतने तो मौके दिए और कितने मौके चाहिए? बात अभी चल रही है, उसके बारे में जवाब दो। सिर्फ अभी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। जवाब दो। नहीं, ये नहीं होगा। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। एक समय था जब कुमारन करी का नाम सेंट जॉर्ज बैंड से जाना जाता था। उस समय बैंड को चलाने वाले व्यावसायिक नहीं थे और सभी के लिए क्लैरिनेट सिर्फ एक साज नहीं था बल्कि जिंदगी थी। लेकिन आज सब बैंड का हिस्सा इसलिए बने हैं ताकि कमा सके। उस समय हम सब मेहनत करते थे, इसलिए हमारा बैंड प्रसिद्ध था। आज चर्च में आने वाले लोग अपने बच्चों को कितना सीखने के लिए भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर गांव का हर बच्चा सीखना चाहता या सीखने की भूख होती। पर क्या भूख है? मुझसे प्रश्न करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। मैंने संगीत की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या यही दिन देखने के लिए, बैंड के भविष्य के लिए हम सबको मिलके इस बारे में कोई उपाय निकालने चाहिए? अगर आपको ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, आता हूं मैं। सही बोल रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये जमाना नया है। हाँ, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। अरे क्या सही कर रहे हैं? चलो चलो चलते हैं। सही बोला उन्होंने। क्या सोच रहे हो पप्पन? सुनाओ ऐसा पुराना किस्सा जो आपको याद हो। हम सब चर्च में बजाया करते थे। बहुत जोश हुआ करता था सब में। पानी के बीचों बीच चांदनी रात में बहुत मजा आता था। बेटा, स्टीफन के क्लैरिनेट की धुन कानों में मिठास घोल दिया करती थी और वहीं हम दोनों जुगलबंदी किया करते थे और गांव के लोग भी शामिल होते थे। वो चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है, जैसे सुरों की दोस्ती प्रकृति से हो रही हो। साथ में रियाज करना, नई नई धुनें बनाना, कितना आनंद आता था। इसी की वजह से बजाने में मजा आता था, कितनी खुशी मिलती थी जब हम दोनों मिलकर स्टीफन की वो धुन बजाते थे। पर सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त चला गया, मुझे अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आज स्टीफन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। संगीत का माहौल जो तब था वो अब नहीं है। अब तो बस हमारा बैंड ही बचा है। सही कह रहे हो। मैं समझता हूँ आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती होगी। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुँचने वाले हैं। इस भावना को आज के लोग क्या समझेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपकी तपस्या को ऐसे भी फल नहीं करेगा। Ocha, menina, a boca tem
papia di massima Ciccio tira figueira. Esmo uma fama, tudo alguém já reconhece. Esmo a grande raganha, toda papia mais que ninguém. Outra menina, a boca tem comparação. Why not? Bota papia de massima Ciccio tira figueira. Esmo uma fama, tudo alguém já reconhece. Esmo a grande raganha, toda papia mais que ninguém. सब ध्यान से सुने। अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में हम कुमारनकरी गांव के किनारे पहुंचने वाले हैं। आप लोग अगर अपनी जगह पर नहीं बैठे और अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सी यू। बाय। तुम लोग एक बात बताओ, दारू पीना क्या गलत बात होती है? ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तुम सब के नाम सबको चढ़ती है, पर मुझे नहीं चढ़ी। मुथु चाचा, वोट आ गई। मैं निकलती हूँ। मैं निकल रही हूँ, वोट आ गई है। पीटेगा एक दिन। माँ ने तुझे जो काम कहा था ना, उसे याद से कर लेना। मैंने ऑफिस में सारे पैसे भर दिए हैं। मैं जाके आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओ, जो काम कहा है याद से कर लेना। इसके चक्कर में काम मत भूल जाना। वैसे तुम भुलक्कड़ भी हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ यहाँ से। अब इसे क्या बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की? अभी तो सिर्फ मैंने बोला है। अगर मेरा बचले तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझ गए? हाथ लगा के दिखाओ। अरे क्लारा, वो देखो वोट आ गई तुम्हारी। बड़ी आई समझाने वाली इसकी। तुम ये खाओ ना। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे गांव में कौन आ गया? क्या बात है, हमारे गांव में भी अजूबे आते हैं। ओके, सी यू। थैंक यू। यू डांस वेरी वेल। यू टू। बाय। बाय। भैया, एक नींबू सोडा देना। भैया, वो चर्च। इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिका से आए हो या फिर मुंबई से? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ना पता लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता ही था। ये बताइए, आपका सामान किधर है? मेरा सामान दूसरी बोट से आ रहा है, कल तक आ जाएगा। हाँ, ये बताइए, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे पास में चर्च है ना। यहाँ कुमारनकरी में सभी लोग पुण्य कर्म के लिए आते ही रहते हैं। आइए बैठिए, मैं चर्च ले चलता हूँ अपनी रामदुलारी पे। यानी मैं चर्च का मुख्य महाराज औसेफ। क्या महाराज? हाँ। अरे वाह। भैया, ये लीजिए। महाराज जी, अभी अभी ताजी पकड़ के लाया हूँ। आप चाहो तो आपको कम दाम पे दे सकता हूँ। क्या करूँगा इसका? शाम की प्रार्थना के बाद आप चर्च में फादर को बना के खिला सकते हो। इसे आप ले जाइए मेरी तरफ से, फादर खुश हो जाएंगे।
ओह, वाकई में बहुत ताजी है। बेचारी ये मछली गई काम से। महाराज अपनी रसोई में अपने इस भूखे पेट की आग बुझा दे, क्या पता। आमीन। इसको जरा पकड़िए। हाँ पकड़िए। मछली को पकड़ के ये गधे के साथ कहाँ चल पड़ा? आपको पता है कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना, फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम, फादर जोसेफ का जूनियर। आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब? ये इम्पोर्टेड शर्ट है। हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब? कंफर्टेबल। अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूझ के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो। ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी जी ठीक है। एक बात बताइए। हाँ? वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूँ कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ? क्या पता विटोली को किसने भेजा है। आ ही गया है तो देखते हैं। जरा संभाल के। आई एम सॉरी। नहीं, पहनो। मैंने सुना इस बार कोई और कंपटीशन जीत गया, क्यों? वो लोग जीत गए और हम कंपटीशन हार भी गए। लेकिन हारने की कोई और भी वजह हो सकती है ना, क्यों? मैंने अभी तो बोला कि हम लोग हार गए। बैंड के मालिक डेविस और उनकी बीवी मरियम्मा को जीतने के पैसे भी मिले। तो डेविस ने क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, इसीलिए तो जीत गए। खिलाए होंगे किसी को पैसे कब के लिए, ताकि पूरे गांव में सीना तान के शान से घूम सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों का साथ कोई भी नहीं देता है। बताओ ऐसा क्या? सोलोमन, जरा फोन उठाओ। नहीं बाबा, फोन तो आप ही उठाइए। मैंने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप दोनों शाम को 5 बजे चर्च के पीछे वाले गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन आपने तो हमें ही बुला लिया। अगर आप यहाँ आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अरे इधर तो यार, मुझे मैं बात कर रही हूँ ना, छीन क्यों रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। अरे कैसा है भाई? अच्छा हूँ भाई। तुम यहाँ कब पहुँचे? फोन क्यों नहीं किया? हाँ, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। ऐसा क्या काम है जो मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया? तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। हाँ? अरे दो मुझे, घर पे खाने के लिए कब आ रहे हो तुम? अरे आज ही तो आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये बोल रहा है कभी भी आ जाऊंगा, इसे तो कभी भी उठा के ला सकता हूँ। ऐसे कैसे? मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। देखो,
अगर तुम हमारे घर पे खाने के लिए नहीं आए ना तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, समझ गए ना? ओके बाबा। बहन है आपकी? हाँ, मेरी चचेरी बहन है, नाम है मरियमा। सोलोमन जी, मुझे लगता है तुम्हें क्लैरिनेट बजाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सोलोमन रुको, माना कि वो मेरी बहन है तो सब कुछ बदल जाएगा? हा? अरे फादर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चंगना शहरी से विंसेंट वटोली आज से और अभी से इस गांव कुमारन करी की किस्मत बदलने आया हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ? कल की वोटिंग के बाद चर्च में बैंड रहेगा। बोलो सोलोमन, क्या करोगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो बैंड से कल ही निकाल दिया गया, अब दूसरा ही कोई वहाँ पर रहेगा। कल वहाँ जो भी कुछ हुआ, इसके बाद उन लोगों की बात कौन सुनने वाला है? इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गिवर्गीज बैंड के लिए मुंबई से हमने आप सभी लोगों के लिए एक गाइड को बुलाया है और उनका शुभ नाम है फादर विंसेंट विटोले, जो आपके सामने आकर 2 शब्द बोलेंगे। इसी न्यू ईयर पे मुझे पता लगा कि कुमारन करी आना है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो अंग्रेजी में खुशी को क्या बोलते हैं, आप ही बताइए? हैप्पीनेस। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने अपने पिताजी से बहुत अच्छी बात सीखी थी, हमेशा खुश रहो और हर जगह खुशियां बांटो। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कुमारन करी की खुशी बनके। कुमारन करी के कण कण में पवित्रता और सुसंस्कार भी बसे हुए हैं। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। अब हम सबको मिलकर इस अमूल्य कला को बचाना ही होगा। चर्च में आने वाले सभी लोगों को एक साथ प्रेम से मिलकर रहना होगा। वर्षों से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, यह उन्हीं का कमाया हुआ पुण्य है कि हम सब एक साथ मिलकर इस जीवन में इस अमूल्य कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। हमें फिर से सब ठीक करना होगा। सबके अंदर जीतने की आशा जगानी होगी और वो एक ही चीज से संभव है, पूर्ण नाट्य संगीत। कुमारन करी बना सिर्फ संगीत की वजह से, और यह संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है गिवर्गीज बैंड का। हमारे बैंड में यह पियानो भी बजेगा। यह इतने सालों से बंद था पर यह फिर बजेगा। इसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। स्टीफन आशन, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे दे दी, लेकिन आज भी वो हैं, बस साथ में उनका शरीर नहीं है। शायद आप सोचने लगे हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, संगीत से घर कैसे चलेगा। लेकिन एक बार लुई पप्पन को देखिए, उन्होंने जीवन भर कुमारन करी की लाज रखी है। कुमारन करी में संगीत जिंदा रखा है। संगीत कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है और ना मजाक है। किसी की विद्वत्ता जीतने या हारने से तय नहीं होती। सही कहा ना? बोलिए, सही कहा ना? बेटा सही कहा ना? बिल्कुल सही। बैंड को उभारने के लिए क्या आप लोग मेरा साथ दोगे?
फादर, क्या आप सही में ऐसा करने वाले हैं? करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये कौन आ गया, लोग खुशो हैरान हैं, यीशु ने भेजा संदेश भिजवाया है, काया पलटने के लिए इस गांव में भिजवाया है। इनके यहाँ आने से गांव की हवा बदल गई, गली गली महक गई, खिल उठी। फादर विटोले गुड़गी खाने, जिन्हें सुर लय की है पहचान, नृत्य में डूबे पूरा ग्राम, स्वागत है। मुस्कुराहट प्यारी है, चेहरा तेजवान है, ऊर्जा से रूप भरा है। मीठी है बोली, मुस्कान रंगोली, ये गांव है भाग्यशाली। अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं गांव में। ओ, अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही है गांव में। कुमारन कर की है शान, हम सब का मान है, नई आशाएं जगे ख्वाहिशों से सजी, तुम्हें ही पार लगानी है हमारी नैया। सुर से सजाएंगे, ताल में रमाएंगे, पूरे गांव को स्वर्ग बनाएंगे। विट्टोले कितना प्रवचन देता है, गांव बदलने की बात कर रहा है। कोशिश भी मत करना उसके बारे में कुछ बोलने की, वरना तुम यहाँ? चलो अंदर आओ। मानना पड़ेगा, आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसीलिए तो आपने इतनी गहरी बात इतनी आसानी से समझा दी। रिवर गिज बैंड के मेंबर्स के लिए आप ही एक हिम्मत है, इसके लिए शुक्रिया। अब हमें उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा। है ना? हाँ, आओ आओ अंदर आओ। इनसे मिलिए, फ्रांस से आई हैं, मिशेल। बहुत मेहनती है ये लड़की, मेरे पास संगीत सीखने के लिए इसके पिताजी ने इसे यहाँ भेजा है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और ये है फादर विंसेंट, ये चर्च की तरफ से हमारे लिए आए हैं। आई नो। लोई पापा, सोलोमन प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा है? वो दिन भर ये साज लेके घूमता रहता है पर बजाता नहीं है। पूछिए इनसे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में कभी बजा पाएगा। आप एक चर्च के फादर हैं? यस। बट यू डांस। चर्च फादर, आप डांस भी कर सकते हैं? मिशेल, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कंफर्टेबल है? मुझे हिंदी भाषा सीखना है। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तुम्हें डांस के अलावा और क्या पसंद है? आपका संगीत, योर कल्चर, और वो क्या
परंपरा। मन में हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है, मन में बस दृढ़ता होनी चाहिए। You're a very different man, Father Vincent. I like you. And you are a very different woman. I like you too. Father Vincent, अगर आप प्रीस्ट ना होते तो आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। Yeah, I will think about it. Okay, think about it. क्यों यहाँ पे तो रोमांटिक सीन चल रहा है, क्यों है ना? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। भाग तो कहा है तुमने? मेरे घर आने की कोशिश कर रहा था, अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ।